पॉकेट वीटो का मतलब है कि प्रेसिडेंट के पास बिल आया और उसने जो है कोई भी एक्शन रिएक्शन नहीं लिया उसके ऊपर, ठीक है, ना कोई एक्शन लिया ना कोई रिएक्शन लिया, ठीक है, नो एक्शन नो रिएक्शन। बिल के ऊपर जो भी बिल पास होके आया है पार्लियामेंट से, उसने उसके ऊपर चूं तक नहीं की, ठीक है, बोला ही कुछ नहीं, आया और उसने रख दिया, ठीक है, मानो कि जेब में रख लिया, उसने पढ़ा भी नहीं को, पढ़ लिया और वैसे उसने, ऐसा नहीं कि पढ़ा नहीं, पढ़ेगा तो वो तो ठीक है, पढ़ लेगा बिल, मगर वो अपने पास रख लेगा, उसके ऊपर प्रतिक्रिया ही नहीं देगा। और ये पॉकेट विटो एक बार यूज हुई है ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा 1986 में, ठीक है, वो राजीव गांधी की गवर्नमेंट 1986 में जब एक बिल लाई थी, पोस्ट ऑफिस का बिल था वो, ठीक है, तो उस टाइम पे टेररिज्म एक्टिविटीज बहुत बड़ी हुई थी, तो इसलिए मतलब पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था कि भाई ऑर्डिनरी बिल था वो, कि पोस्ट ऑफिस से संबंधित कि भाई हमें जिन जिन लेटर्स पे हमें कहीं उनको डाउट होता है तो उनको हम पढ़ सकते हैं या हम उनको रिव्यू कर सकते हैं, कुछ चीजें हुई थी ऐसी, मगर प्रेसिडेंट ने उसको मना कर दिया, मना नहीं किया था, पॉकेट वीटो लगा दी उसने, मतलब उसने कोई एक्शन लिया, उसको लगा कि सही नहीं, सीक्रेसी प्राइवेसी, क्योंकि उस टाइम पे देखो फोन तक नहीं होते थे, सिर्फ और सिर्फ खत ही माध्यम होते थे अपना संदेश पहुंचाने के लिए, तो अगर वही खत जो है वो नहीं पहुंच पाएंगे तो इससे फंडामेंटल राइट्स का बहुत बड़ा हनन हुआ, राइट टू प्राइवेसी। इसलिए उन्होंने क्या बोला, मतलब किया ही नहीं उसके ऊपर साइन, और वो बिल कभी एक्ट बन ही नहीं पाया, क्योंकि उसको देखो प्रेसिडेंट को पूछने वाला कोई नहीं होता फिर, ठीक है, हाँ प्रेसिडेंट को पूछने वाला कोई नहीं होता, क्यों नहीं होता, देखिए बात है, क्योंकि संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि प्रेसिडेंट को वापस कब करना है बिल, कितने दिन बाद करना है बिल, ये नहीं लिखा गया, ठीक है, हालांकि उसकी ड्यूटी तो ये बनती है कि वो मतलब